कहाँ से आप, आपका नाम क्या है? मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं अभी बीटेक करके और ग्रेजुएट हूँ। जो मेरे भाई हैं वो नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे कि लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी आए हुए हैं नीट के प्रोटेस्ट के लिए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बात इस्तीफे तक की है और इस्तीफा देना भी चाहिए, लेकिन जो आप यहाँ पर जनता का आक्रोश देख रहे हो सिर्फ इस्तीफे तक नहीं है। सब जो 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई और उनका जो भी गवर्नेंस रहा, उसके प्रति जनता का आक्रोश दिख रहा है यहाँ पे। और पहली बात, जो लोग बात कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन नहीं देंगे, 12 साल थी किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। 2014 से जो पहले बोला जाता था वो क्या बोला जाता था? भारत सरकार। लेकिन आज क्या बोलते हैं मोदी जी? भाजपा का सरकार है। अरे भाजपा का सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है और इस भारत सरकार को बनाने वाली भारत की जनता है। हाँ, प्रश्न जो मेरे थे, सबसे पहले मेरा प्रश्न होगा 20 जुलाई के सारे जो भी वायलेंस हुआ उससे प्रति। मुझे जहाँ तक देखने में आया, जो अभिजीत दीपके जी थे ट्रक के ऊपर खड़े थे, सबसे पहले अभिजीत दीपके जी का माइक छीन करके और उनको बोला गया नीचे आओ। क्या यही पुलिस व्यवस्था है? दूसरी चीज, जो लोग गुंडे जो आए थे सिविल ड्रेस में डंडे लेकर के, वो कौन थे? अगर बिहार जो दिल्ली पुलिस है अगर दाढ़ी अलाउ कर रही है तो इससे तो फिर होम मिनिस्टर को करना चाहिए। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ना एजुकेशन में डिसिप्लिन है, ना होम मिनिस्टर को डिसिप्लिन है। पूरी कैबिनेट जो है इस तरीके की है। तीसरी बात, इथेनॉल की बात। अभी इस कांड से पहले इथेनॉल पे चर्चा चल रहा था, सभी लोगों को पता है। इथेनॉल का चर्चा डुबा दिया उन्होंने। तो जनता जो है उनसे पूरी तरह हताश हो गई है और उनको अब नहीं चाह रही है। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो। कांग्रेस 70 साल थी, अब ये चाह रहे हैं कि हम 50 साल रहे। इनके बाप का राज नहीं है किसी के पार्टी का, ये हमारा राज चलेगा। हम वोट देते हैं, तुम नौकर हो, हम मालिक हैं। अरे हम वोट देते हैं, हमारा वोटर ID कार्ड है, तो हमने चुना है, हमारा अधिकार भी है कि वो वापस आए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जनता की जो हम छात्र हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और हम अपनी छात्र जो है छात्र एकता दिखा रहे हैं और मजबूती से। एक और मैं विषय पे ध्यान देना चाहूँगा, ये विषय है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं अभी 15 दिन से इस चीज़ को फॉलो कर रहा था इंस्टा पे, रील्स पे। मुझे लगा कि व्यवस्था में गड़बड़ी है, चलो देखा जाए। मैं आया, देख रहा हूँ यहाँ पर खुद छात्र सारी चीज़ें कर रहे हैं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई कराते हैं, यहाँ मुस्लिम ही कचरा चुन रहा है। मैं हिंदू हूँ लेकिन उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। क्यों? राष्ट्र प्रेम है। मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, हमें किसी को भी है मतलब, राष्ट्र प्रेम से हमें मतलब है और राष्ट्र प्रेम की बातें करो। हिंदू मुस्लिम की बातें करोगे, 2014 में बड़ी मुश्किल से आए थे, उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, जिंदगी में कभी आओगे नहीं। मोदी जी को भी माननीय कहेंगे, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हैं, चाहे कैसे भी हो आएगा। इनने समझाया, जब देखा कि युवाओं के अंदर आक्रोश हो गया, अब तो युवा बागी बन चुके हैं। सही, ये इनको उग्रवादी नहीं कह सकते। हम यहाँ हर कौम, हर जात, सारी जाति के लोग हैं, हर कौम के लोग हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख भाई हैं हमारे सारे, है ना। लेकिन हिंदू मुस्लिम का काम जो है ये भाजपा RSS कराती है। भाजपा RSS की राजनीति नहीं चलेगी। शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजनीति चलेगी तो चलने देंगे, वरना इन सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। ये जो बातें भाई ने बोली वो बिल्कुल 100% सच बातें बोली हैं। चाहे हम किसी पार्टी का समर्थन और विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं उन शिक्षा का। ये जो इतने भैया ने जो ये सब बोला, ये सिर्फ शिक्षा के कारण बोला। और शिक्षा जैसी मूलभूत चीज़, मूलभूत सुविधा आप यदि सही से नहीं कराएंगे मुहैया भारत देश के बच्चों को, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत देश के बच्चे अनपढ़ रहें, तुमसे सवाल ना करें, या किसी भी सरकार से सवाल ना करें, या किसी भी मंत्री से सवाल ना करें? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके। ये कोई फंडेड बच्चे नहीं है, ये कोई आतंकवादी बच्चे नहीं है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ मैनेजमेंट के बच्चे हैं, मैं आया हूँ 4 बजे, 6 बजे यहाँ पहुँचा, 6 बजे से अभी तक बाहर लाइन में सेवा दे रहा था। क्यों? मुझे क्या मतलब है? क्योंकि ये हमारा देश है और हम ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और यही है हमारे जितने भी यहाँ छात्र भाई हैं, शिक्षा पे बात करें, जो भी मीडिया है उनका सहयोग करें, गोदी मीडिया है उनको भगाएं, लेकिन प्रेम से भगाएं, उनसे भी बदसलूकी ना करें। यहाँ पर जो गंदगी फैले वो भी साफ करें और इसको आगे बढ़ाएं। जब तक अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं
एक और बात लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से क्या हो जाएगा। अरे होगा यही, एक जाएगा ना तो सबके दिल में डर बसेगी, हम भी जाएंगे। और जो लोग ऐसे भी लोग होंगे जो अंधभक्त मिलेंगे, जो गहराई में बातें नहीं करते हैं। 2018 में एनटीए का गठन हुआ, 21 में पेपर लीक, 23 में पेपर लीक, 24 में पेपर लीक। अरे साला पेपर है कि बच्चा का डायपर है? बच्चा का डायपर भी जो है 1 साल में बंद हो जाता है। तो 2024 आया, 2024 में बोला हम तो डायपर पहन लेंगे। मतलब संसद भवन में उनने बोला कि जैसे अभी फास्ट ट्रैक का गठन किया है वैसे ही गठन किया था। हुआ क्या, ये बोलना सुनो। हुआ ये कि जो अपराधी थे उनको लेकर के गया कोर्ट में, ट्रायल में लाया गया। ट्रायल से ला करके उनके प्रति कोई सबूत नहीं मिला क्या, और आज वो रिलीज हैं। तो हम क्यों विश्वास करें कि अपराधियों पे सिर्फ हो? अपराधी नहीं चाहिए, तुम चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, तुम चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।